पढ़े थे उस समय? क्या? वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन जो थे किसके सामंत थे? गुप्त काल के सामंत थे, है ना। पुष्यभूति वर्धन के बाद कौन शासक बने? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के कितने संतान? 3 संतान। कौन कौन? राजश्री का विवाह किससे करा दिया गया? कन्नौज के शासक, कन्नौज के राजा या शासक ग्रहवर्मन से, है ना। ग्रहवर्मन की हत्या किसने कर दी? मालवा के शासक देवगुप्त, है ना। देवगुप्त ने हत्या कर दी। उसने राजश्री को भी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वो जंगल भाग गए। अब बात करते हैं देवगुप्त की हत्या किसने कर दी? राजवर्धन। देवगुप्त की हत्या किसने कर दी? राजवर्धन। अब गौड़ के शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी और बट वृक्ष को कटवा दिया। जो बोधि वृक्ष है उसे क्या दिया? कटवा दिया। तो बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? गौड़ के शासक शशांक, है ना। वर्तमान का जो बोधि वृक्ष है वो कौन सी पीढ़ी की है? छठी पीढ़ी। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। गौड़ शासक शशांक की हत्या गौड़ के शासक शशांक की हत्या किसने कर दी? हर्षवर्धन ने। अब उसकी हत्या करने के बाद हर्षवर्धन के पास 2 चुनौतियां। कौन कौन? पहले राजश्री का पता लगाना और दूसरा साम्राज्य संभालना। पहला राजश्री का पता लगाना और दूसरा साम्राज्य संभालना। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया? कन्नौज को बनवाया और वहाँ साम्राज्य संभाला। हर्षवर्धन कभी भी अपने आप को राजा साबित नहीं किया, बल्कि राजश्री के संरक्षक बनकर शासन किया। राजश्री को पता कैसे लगा भाई? तो एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम क्या था? दिवाकर था। उनके सहयोग से राजश्री का पता लगा। हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी थे। हर्षवर्धन जो थे वो क्या थे? साहित्य प्रेमी थे और उन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की। कौन कौन? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 पुस्तकों की रचना की। कौन कौन? कादम्बरी और हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, है ना। हर्षचरित के नागानंद किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है ना। इन्हें हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिलादित्य कहा जाता था। हर्षवर्धन के शासन काल में मथुरा जो यूपी में है वो क्या था? सूती वस्त्र का केंद्र था। सूती वस्त्र का केंद्र था। चीनी यात्री वेनसोंग भारत आए थे कब? 629 ईस्वी में। किनके शासनकाल में? किनके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में, है। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसोंग भारत आए थे कब? 629 ईस्वी में, है ना। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति थे कौन थे? शीलभद्र थे। वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ना। वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है तथा इन्हें नीति का पंडित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीति का पंडित कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन तथा अध्यापन दोनों का कार्य किया। कौन? वेनसोंग को ज्ञान को देखकर हर्षवर्धन ने प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में होने वाला महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष बना दिया, जिसके कारण इनका विरोध भी हुआ, है ना। हर्षवर्धन हिंदू थे। हर्षवर्धन क्या थे? हिंदू थे, परंतु वह महायान शाखा से प्रभावित थे। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित थे। इसके समय में ही कन्नौज में बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्योंकि इस समय में हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज में एक बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? 5वीं बौद्ध संगति कहा जाता है ना। कौन सी? 5वीं बौद्ध संगति कहा जाता है। हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था, है ना। हर्षवर्धन जो थे सारे के सारे जितने भी उत्तर भारत है उसे जीत लिए थे, परंतु कश्मीर को अपने राज्य में नहीं मिला पाया था। हर्षवर्धन दक्षिण भारत का विजय अभियान शुरू किया, किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक हर्षवर्धन जो थे उन्होंने उत्तर भारत को जीत लिया, लेकिन उत्तर भारत में जो कश्मीर था उसे
राज्य में नहीं मिला पाए। फिर उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा प्रारंभ किया, है ना, जीत की यात्रा शुरू की, विजय अभियान शुरू किया। लेकिन दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर कौन मिल गए? तो दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें पराजित कर दिया। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है कि हाँ, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोर अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऐहोर अभिलेख। ऐहोर अभिलेख कहाँ है? तो कर्नाटक में। ऐहोर अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। ऐहोर अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन क्या हुई? मृत्यु हो गई, जिसे युग परिवर्तन का काल कहा जाता है। क्यों है? क्योंकि हर्षवर्धन का कोई पुत्र नहीं था, है ना। इसके बाद इनका शासक डमाडोल होने लगा, शासन जो था। 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इस क्या कहलाया? युग परिवर्तन का काल कहलाया।